अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और इन वेकेशंस को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एंजॉय करने के साथ साथ हमें पढ़ना भी है। तो आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है यूनिट नंबर 7, मैटर एंड द वाटर साइकिल। यानी कि मैटर क्या होता है और वाटर साइकिल क्या होते हैं, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका इंट्रो पढ़ लेते हैं। तो देखिए, हैव यू एवर वॉन्डर्ड व्हाट आवर वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ? कभी आपने गौर किया कि हमारी वर्ल्ड किस चीज़ से बना हुआ है? हमारी जितनी भी वर्ल्ड, हमारी जो वर्ल्ड है वो किस चीज़ से बनी हुई है? एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स नोन एज मैटर। अब हमारी जो अर्थ में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी हमारी जो अर्थ जिस चीज़ से बनी हुई है, जो हमारा वर्ल्ड बना हुआ है जिस चीज़ से, वो सारी चीज़, वो जिन चीज़ों से बना हुआ है वो इनविजिबल है, बिट्स और पार्टिकल नोन। और जो इनविजिबल बिट्स और पार्टिकल्स हैं ना, ठीक है, उन्हें हम क्या कह देते हैं? उन्हें मैटर कह देते हैं। यू टू आर मेड ऑफ मैटर। अब हम भी मैटर से बने हुए हैं। फिर देखिए, द 3 नॉन स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब 3 तरह के मैटर्स होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। साइंटिस्ट क्लासिफाई अ सिस्टम एज मैटर इफ इट हैज़ मास एंड टेक अप स्पेस। अब साइंटिस्ट ने मैटर को थिंक एज मैटर, किसी मैटर को क्या कहा है? किसी भी चीज़ के अंदर मैस हो, इफ़ इट हैज़ अ मैस एंड टेक अ स्पेस। अगर किसी उस चीज़ के ऊपर उस चीज़ के अंदर मैस हो और अगर वो स्पेस भी ले रहा होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? मैटर। फिर आगे हमारे पास वॉल्यूम इज अ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। अब वॉल्यूम क्या है? वो ऑब्जेक्ट है जिसको लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो। लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ठीक है, हो, उसको हम क्या कहेंगे? वॉल्यूम। मास इज एन अमाउंट ऑफ मैटर, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। मास एक अमाउंट है मैटर का किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। फिर ये देख लीजिए, इधर सॉलिड, इस गर्ल ने सॉलिड पकड़ा हुआ है, इधर लिक्विड और फिर इधर गैस। यानी कि बैलून के अंदर गैस होती है, तो इसी वजह से ये गैस, ये लिक्विड और ये सॉलिड। तो हो गया हमारे पास 3 स्टेट ऑफ मैटर्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाउ डू यू नो इफ समथिंग इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई भी चीज़ आया वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है? तो सबसे पहले हम जानते हैं सॉलिड के बारे में। मैटर इज़ अ सॉलिड इफ़ इट हैज़। कोई भी चीज़ सॉलिड तब होगी जब उसके अंदर ये चीज़ें होंगी। अ डेफिनेट शेप, दिस मीन्स दैट इट डज नॉट चेंज इट्स शेप इफ़ यू चेंज द कंटेनर। अब वो क्या कह रहे हैं कि उसकी एक ही शेप रहे। जब आप उसको एक चीज़ से, एक जगह से उठा के किसी दूसरी जगह पर रखें तो वो उसकी शेप चेंज ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, योर इरेजर मेंटेन द same shape whether you keep it in your pencil box or on your desk। अब इसकी एग्जांपल उन्होंने बहुत अच्छी दी है और उन्होंने ये एग्जांपल दी है कि आपने देखा होगा कि रेज़र जो आप जिसे रब करते हैं अपनी पेंसिल को से, कोई भी चीज़ आपने गलत लिखी जाए तो आप जिसे रब करते हैं, टेस्ट कर देते हैं उस चीज़ को, वो रेज़र, ठीक है। अब वो रेज़र देखिए, अगर आपने उसको पेंसिल बॉक्स में रखा हुआ है, यानी कि आपने अपनी ज्योमेट्री के अंदर रखा हुआ है, तो भी उसकी सेम ही शेप, वही शेप रहेगी। और आपने उठा कर उसको डेस्क पर रख दिया या टेबल पर रख दिया तो भी उसकी शेप रहेगी। उसने अपनी शेप तो चेंज नहीं की ना, ठीक है। तो पहली क्वांटिटी, उसकी पहली जो खसूसियत है, क्वालिटी है सॉलिड की, वो ये होगी कि वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगी। अ डेफिनेट वॉल्यूम, दिस मीन्स दैट इट टेक अप द सेम अमाउंट ऑफ स्पेस नो मैटर वेयर यू कीप इट। अब दूसरी उसकी क्वालिटी ये होगी कि वो एक ही स्पेस लेगी, एक ही अमाउंट की स्पेस लेगी, यानी कि एक ही उतनी जगह घेरेगी जितनी उसने पहले एक अपनी जगह पे ली थी। उसकी एक ही स्पेस रहेगी, उसकी उतनी वो जगह घेरेगी, एक डेफिनेट जगह घेरेगी, ठीक है। मखसूस जगह अपनी वही स्पेस रखेगी जितनी उसने पहले वाली जगह पे रखी थी, ठीक है। यानी कि आप वही बार से, रेज़र है, रेज़र को आप चाहे ज्योमेट्री बॉक्स में रख लें या डेस्क पे रख लें, स्पेस तो उसने एक ही लेनी है। अ ब्लॉक ऑफ वुड, टिश्यू पेपर एंड योर रेज़र आर द सम एग्जाम्पल ऑफ द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। अब एग्जाम्पल कौन कौन सी होगी सॉलिड की? वुड,
लकड़ी, टिश्यू पेपर, रेज़र, ये एग्जाम्पल हैं सॉलिड की। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने लिक्विड के ऊपर। अब लिक्विड के बारे में पढ़ेंगे जो कि सेकंड स्टेट ऑफ मैटर है। मैटर इज़ लिक्विड इफ़ इट, अब मैटर वो लिक्विड किस सूरत में होगा अगर उसके पास ये क्वालिटीज़ होंगी। चेंजेस इट्स शेप व्हेन यू चेंज द कंटेनर, दिस मीन्स दैट it does not have definite shape. For example, if you pour juice in a glass from a bottle, it will take the shape of the glass. अब लिक्विड की पहली खसूसियत यानी कि पहली क्वालिटी इसकी ये होगी कि वो अपनी शेप चेंज कर लेगा। यानी कि अगर आप किसी वाटर को या जूस को किसी भी ग्लास के बोतल से ग्लास के अंदर डालेंगे तो वो अपनी बोतल के मुताबिक अपनी शेप ले लेगा। वो बोतल के मुताबिक शेप नहीं लेगा बल्कि ग्लास के मुताबिक वो शेप ले लेगा। ठीक है, यानी कि उसकी एक शेप नहीं रहेगी। अगर आप उसको पानी को आपने देखा होगा कभी जब आपकी मदर्स वॉशिंग मशीन में धो रही होती हैं, ठीक है, तो जब वॉशिंग मशीन से कपड़े निकालती हैं तो कपड़ों के अंदर होता है पानी और जिस टाइम वो टिप टिप कर रहा होता है, ठीक है, अगर आप उसको उसी पानी को ज़मीन पे गिरा के देखेंगे तो वो अपनी शेप चेंज कर लेगा, वो फ्लैट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड और वो है हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। दिस मीन्स दैट इट टेक अप सेम स्पेस नो मैटर यू कीप इट इन अ जग और इन अ बोतल। ठीक है, अब वो एक ही स्पेस लेगा यानी कि एक ही उतनी तादाद की उतनी ही उसके वॉल्यूम रहेगा। यानी कि अगर आप दिस मीन्स दैट इफ़ यू टेक अप द सेम स्पेस नो मैटर वर यू कीप इट इन अ जग और इन अ बॉटल। अब वो क्या कह रहे हैं कि पानी की तादाद उतनी, देखिए ना, अगर आपने किसी बोतल से ग्लास के अंदर डाला है, ठीक है, और बोतल के अंदर भी एक गिलास पानी था, ठीक है, जब आप ग्लास के अंदर डालेंगे, बोतल का पानी ग्लास के अंदर डाल देंगे तो उसका एक ही ग्लास रहेगा, वो 2 ग्लास तो नहीं बन सकता। उतनी स्पेस ली उसने जितनी उसको लेनी चाहिए थी। ठीक है, वाटर, हनी एंड द ब्लड इन योर बॉडी आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ द लिक्विड स्टेट। अब ये वाटर, हनी यानी कि वाटर पानी, हनी शहद और ब्लड यानी कि आपका खून जो आपकी बॉडी के अंदर होता है, ठीक है, वो लिक्विड स्टेट की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं अपने तीसरे पर जो कि है गैसेस। तो देखिए अब गैसेस की क्वालिटी क्या होती है, ठीक है, उनकी खसूसियत क्या होती है, वो किस तरह से, अगर वो ना हो, उनकी कौन कौन सी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अगर वो ना हो तो वो गैस नहीं कहलाएंगी। No definite shape. This means that it changes the shape when you put it in another container. Take an example of air, which is a gas. If you fill air inside a balloon, it takes the shape of the balloon. If you pump air in a shopping bag or in a beach ball, it will take the shape of these objects. अब एयर की जो गैस है ना, वो उसकी कोई एक शेप नहीं होती, वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। इसका एग्जांपल इस तरह से है कि आपकी जो एयर है वो भी तो गैस से बनी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज जब मिल जाती हैं तो वो आपकी एयर में मिक्स हुई हुई हैं। ठीक है, तो जब आपने देखा कि आपने बैलून को आप फुलाते हैं, बैलून को आप फिल करते हैं, उसके अंदर एयर फिल कर रहे हैं, ठीक है, आप जब बैलून को फुला रहे हैं, देखिए किस तरह से बच्चा बैलून को फुला रहा है तो उसके अंदर एयर फिल कर रहा है। अब एयर उसी बैलून के मुताबिक ढलती जा रही है, उसी बैलून के मुताबिक अपना वो सारा सिस्टम करती जा रही है, उसी के मुताबिक वो अंदर शेप उसकी हो रही है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप किसी शॉपिंग बैग में या फिर जब आप बीच बॉल के अंदर, बीच बॉल ये वाली बॉल होती है, ठीक है, अगर आप इसके अंदर एयर डालेंगे, ठीक है, तो उसने भी वही उन्हीं चीज़ों जैसा उसकी शेप आ जाएगी। गैस की उन्हीं बीच बॉल के अंदर आप गैस डालेंगे तो उसने गैस ने बीच बॉल की शेप इख्तियार कर लेनी है। ठीक है, नो डेफिनेट वॉल्यूम, सेकंड पॉइंट है नो डेफिनेट वॉल्यूम। दिस मीन्स दैट इट स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू ब्लो एयर इनटू द बैलून इट विल स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस। अब उसकी कोई उसकी डेफिनेट उसका एक वॉल्यूम नहीं होता। ठीक है, यानी कि अगर आप बैलून में से एयर निकाल देंगे, यानी कि उसके अंदर बैलून को वापस स्क्वीज़ कर लेंगे, ठीक है, तो उसने एयर में ही जाके मिल जाना है। ठीक है, उसने अपने एयर के मुताबिक ही उसने अपनी शेप इख्तियार कर लेनी है, उसकी एक उसका वॉल्यूम होता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एयर इन अ बैलून एंड बबल्स इन बॉइलिंग वाटर आर सम एग्जाम्पल ऑफ द गैसेस स्टेट ऑफ मैटर। अब एयर बैलून के अंदर
हवा बैलून के अंदर और पानी के ऊपर जो बुलबुले उठते हैं, वो किस चीज़ की एग्जांपल है? वो गैस की एग्जांपल्स हैं। फिर आ गया कंपेयरिंग स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। हाउ आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अब सवाल ये होता है कि सॉलिड, लिक्विड और गैस किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, किस तरह से वो एक दूसरे से अलग थलग है। वाई डू सॉलिड हैव अ डेफिनेट शेप बट नॉट लिक्विड एंड गैस। क्यों सॉलिड का एक ही शेप होती है, वो सॉलिड की एक ही शेप रहती है, लेकिन लिक्विड और गैस की नहीं होती, ठीक है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द डिफरेंट स्टेट ऑफ मैटर। अब ये किस वजह से है? ये पार्टिकल्स की वजह से। पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं। यू कैन नॉट सी दिस पिक्चर व्हेन एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। अगर आप किसी भी चीज़ को ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, ठीक है। इन चीज़ों को आप पार्टिकल्स को आप ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, बट दे आर वेरी स्मॉल, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, उनकी साइज उसको बहुत स्मॉल होता है। दे आर इवन स्मॉलर देन लिविंग थिंग्स। वो लिविंग सेल्स से भी, लिविंग सेल्स, ठीक है, मैं बताया था ना, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, वो सेल्स से भी छोटे होते हैं, ठीक है। लेट अस लर्न हाउ दिस पार्टिकल आर अरेंज इन दीज 3 स्टेट ऑफ मैटर। अब हम इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी कि ये पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हुए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद इधर आप साइड वाले बॉक्स पे देख लीजिए, ऑल मैटर इज़ मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन। अब जितने भी मैटर यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, इनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत स्मॉल, बहुत छोटे हैं। दिस पार्टिकल आर ऑलवेज मूविंग। ये पार्टिकल्स जो हैं वो हर वक्त मूव करते रहते हैं। देयर आर स्पेस बिटवीन दैम। लेकिन उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होती है, ठीक है, स्पेस। दे आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स। वो मिलते हैं आपस में फोर्स की वजह से, उनके ऊपर जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो वो मिल जाते हैं आपस में। वो पार्टिकल्स, व्हेन पार्टिकल्स आर हीटेड दे आर मूव फास्टर, व्हेन कूल्ड दे आर स्लो डाउन। अब जब ये इन पार्टिकल्स को गर्म किया जाता है, यानी कि जब किसी भी चीज़ को गर्म किया जा रहा है तो उनके अंदर उनकी जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाएगी। लेकिन जब वो कूल डाउन हो जाएगी, जब वो चीज़ ठंडी हो जाएगी तो वो स्लो डाउन हो जाएगी, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो आहिस्ता मूव करना शुरू कर देंगे। इसकी एग्जाम्पल इस तरह से है कि आप जब पानी बॉयल करते हैं तो जब पानी बॉयल हो रहा होगा तो उस पानी के जो पार्टिकल्स होंगे वो तेज़ तेज़ मूव करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब पानी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, उसके पार्टिकल्स स्लो डाउन मूव करना, स्लो मूव करना शुरू हो जाएंगे। तो ये थी आज का लेक्चर। अब इंशाल्लाह मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करती हूँ। इतनी देर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरी इजाज़त चाहते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।